नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन। आपका पता नहीं, कमेंट करके बताइए। हम इस वीडियो में क्लास 10th के रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को जानेंगे, कुछ फार्मूलेज को जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें समझना है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? देखिए, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को काट देता है। जैसे कि मैं कहूँ 10 का फैक्टर लिखिए, तो 10 का फैक्टर क्या लिखेंगे? 10 का फैक्टर आप लिखेंगे ये 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ठीक है, फिर ये 5 से कट रहा है, ये 10 से कट रहा है। मतलब 1, 2, 5 और 10 जो है क्या है? 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो नंबर जो दिए गए नंबर को काट दें, वे सारे नंबर्स, वे सारी संख्याएं जो दिए गए नंबर को काट दें, वो क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? दी नंबर्स which divides given नंबर, है ना, जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। जैसे मैं कहूं 20 का लिखने के लिए, तो 20 का क्या होगा? एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा और एक 10 और लास्ट में एक 20। यही 6 फैक्टर हो जाएंगे, है ना। ये 6 नंबर फैक्टर क्यों? क्योंकि ये 6 नंबर 20 को काट दे रहे हैं। अगर नहीं काटते तो ये फैक्टर नहीं होते, सिंपल सा, है ना। तो इधर समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे आता है 2 नंबर्स आते हैं। इन नंबर्स के बारे में हमें जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि इन नंबर्स के बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है और इस वाले एक्सरसाइज में भी पढ़ना है। पहला क्या है? प्राइम नंबर है, और दूसरा क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक। अब देखिए, प्राइम नंबर को बताने के लिए लोग 2 तरीके से बताते हैं, लेकिन होता दोनों सेम ही है। कहते हैं कि जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो। कौन 2 फैक्टर हो? पहला क्या हो? पहला 1 हो और दूसरा क्या? वो खुद नंबर हो, है ना, खुद नंबर हो, ठीक। मतलब जैसे 5 है तो 5 खुद से तो कटेगा ही ना, तो क्या हो गया? वही नंबर हो गया। इसी को बताते हैं, ऐसे लोग ऐसे भी बताते हैं कि क्या हो, ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे, वही फैक्टर वाला सेम है ना। इसके पास क्या? केवल 2 ही फैक्टर है ना, 2 फैक्टर्स है ना, ये दोनों फैक्टर ही तो है ना, वो नंबर और क्या 1, ये दोनों फैक्टर ही तो है इसके ना। तो हो गया, प्राइम नंबर को लोग ऐसे बताते हैं, याद रखिएगा। जैसे देखिए, क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये सारे नंबर कैसे हैं? जो खुद से कट रहे हैं और 1 से कट रहे हैं, इसके सिवा किसी और से नहीं कट रहे हैं ना। अगर कट रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप मतलब इधर उधर है आपका दिमाग, ठीक है। अब देखिए, कंपोजिट नंबर को लोग कैसे बताते हैं? इसको बताने के लिए कहते हैं कि द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। द नंबर which have more than 2 फैक्टर, मतलब इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हों, है ना। अब देखिए, किसी कोई भी नंबर हो उसके पास 2 फैक्टर तो होंगे ही, एक वो खुद और एक ये इन दोनों से तो कटेगा ही ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है? 9 है, ये 9 क्या है? 1 से कटेगा ही और 9 से कटेगा ही, पूरा डिवाइड होगा ना, तो ये क्या 2 फैक्टर तो उस नंबर के पास होंगे ही। अब यही कह रहा है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखिए, ये क्या होगा? ये 3 से भी कटेगा ना, देखिए 3 से कटेगा ना, तो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हुए ना, तो 9 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे लोग भी बताते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 और खुद को छोड़कर किसी और नंबर से भी कटे, तो 3 से कट रहा है ना, तो क्या हो गया? ये 9 एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। तो इतना समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे आता है एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ये दोनों नहीं होता है। ऐसा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक के पास 2 फैक्टर नहीं है, एक के पास केवल क्या है? 1 ही फैक्टर है ना, एक तो केवल 1 से ही कटेगा ना। इसी वजह से क्या कहते हैं कि एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक। और फिर यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? 4 है ना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा? 4 है। 2 और 3 जो है क्या है? ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखे रहिएगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक। तो मुझे लगता है कि इतना समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए, अब हमें जो समझना है वो समझना है फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ना। और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद टाटा टाटा बाय, है ना। अब मैंने क्या कहा? प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन। अब देखिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो दिए गए नंबर को काट दे। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। किसका मतलब? फैक्टराइजेशन का मतलब
का मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसको फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना। फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, है ना। जैसे मैं कहूं देखिए यहाँ पे 10 है ना। अब 10 देखिए 10 किससे किससे कटेगा, 10 कटेगा 1 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और किससे कटेगा, 10 से कटेगा, इन्हीं से कटेगा। अब देखिए 10 को हम कैसे कैसे लिखते हैं फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में, 1 into 10 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये फैक्टराइजेशन हो गया किसका, 10 का। ठीक, अब फिर 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो ये क्या हो गया 10 का एक फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि क्या है फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। ये भी फैक्टर क्या है, ये भी फैक्टराइजेशन है, ये भी फैक्टराइजेशन है। तो समझ में आया फैक्टराइजेशन क्या होता है, ऐसे हम सारे नंबर का लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब तो सेम है, वही फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना, है ना। लेकिन यहाँ पे आगे एक टर्म जोड़ दिया प्राइम। प्राइम का मतलब जो खुद से कटे और एक से कटे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो प्राइम हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी दिया गया नंबर है उसको हम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखें, लेकिन हर एक फैक्टर जो हो वो क्या हो, प्राइम नंबर हो। फिर से मैंने क्या बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, कोई भी नंबर दिया गया है उसमें फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिख दें। ठीक, इतना तो सही है। फिर जो फैक्टर्स है वो कैसे हो, प्राइम नंबर हो, तभी उस फैक्टराइजेशन को क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 10 है ना। अब देखिए 10 क्या है, 10 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 5 ये क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। मतलब 10 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 गुणे 5 होगा, है ना। लेकिन हम 10 को फैक्टराइज ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 गुणे 10, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो 1 है ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे 10 क्या है, ये 10 कंपोजिट नंबर है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब 20 का अगर हमें लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 2 क्या है, प्राइम नंबर है लेकिन 10 नहीं है। यहाँ पे 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, केवल 5 है। तो ये क्या हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुए, है ना। तो शायद आपको पता भी होगा, आप बचपन से करते भी आ रही है, सारा चीज आपको पता होगा। ठीक है ना, बचपन से जो हम हर एक नंबर का सिंगल नंबर का जो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर प्राइम होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, अब 20 का क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, तो 20 का एलसीएम, सिंगल नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो सारे नंबर जो यहाँ पे आएंगे वो क्या आएंगे, प्राइम नंबर होंगे, और नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के रूप में 20 का इक्वल कर सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा क्या आएगा, 5 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आया, 5 आया। तो यहाँ बताइए हम 20 को क्या ले सकते हैं, 20 को ले सकते हैं 2 गुणे 5। मतलब ये क्या आया, ये सारे नंबर देखिए फैक्टर, ये फैक्टर, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, क्योंकि 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। यहाँ पे 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर्स का, सिंगल नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर साइड वाले को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख के इसके बराबर कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें समझना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या समझना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। यही इस चैप्टर का क्या है, मतलब प्राण है कह सकते हैं, क्योंकि आगे वाला जितना भी एक्सरसाइज है सारा इसी प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही, सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल, है ना, मेंटल मत समझिएगा, ठीक है, हाँ पागल नहीं है ये, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए अरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणित, मतलब नंबर से संबंधित, नंबर से रिलेटेड, है ना। और फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। थ्योरम का मतलब क्या, जो पहले से प्रूव किया गया हो ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनका जो बेस क्या है, वो नंबर्स कैसे बने हैं, है ना। अगर उस नंबर को हमें सोचना हो कि भाई कैसे आया होगा ना, तो देखिए कैसे आया होगा। अभी देखिए ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले जो हम बचपन से करते आ रहे हैं उसी को इन्होंने क्या कर दिया है, अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दिया, बाकी और कुछ है नहीं, ये सारा का सारा वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है ना। अब देखिए
जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर हम प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, एक कंपोजिट नंबर बनता है। कोई भी प्राइम नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या होगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा, है ना। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सारे नंबर्स कैसे आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे ना। तो यहाँ से हो गया ना कि सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर को इधर उधर करके, तो क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर आएगा, है ना। तो ये भी क्या है ना, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं ना। इसको हम कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a multiplication of prime number, and this एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जो हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख रहे हैं। इसी में एक चीज और जुड़ता है कि दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, है ना। यही हम जो बचपन से करते आ रहे हैं, इन्होंने अपने क्या किया, अपने लैंग्वेज में बता दिया, है ना। अब देखिए कैसे यूनिक का मतलब इसके जैसा कोई और नहीं है ना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 15 को लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 गुणे 5 आएगा। अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 15 मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है कि आप प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो 15 मिल जाए, ठीक। अभी क्या है, यूनिक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 3 5 के सिवा कोई और नंबर नहीं आ सकता, है ना। अब इसमें ऑर्डर का मतलब ये है कि 5 और 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये हमें नहीं ध्यान देना है, ये ऑर्डर को इधर उधर करने से कुछ मतलब है नहीं, है ना। हमें क्या ध्यान देना है कि नंबर्स कैसे हैं, तो ये क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक। क्या है, क्या कहा इसमें कि अब देखिए इसमें एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, एक्सप्रेस करने का मतलब वही हुआ ना, मैंने तो यही बताया था शुरू में ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि जो प्राइम नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। अब कोई भी प्राइम नंबर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 4 5 जितना भी मल्टीप्लाई करना हो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, एक कंपोजिट नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ये दिखाना हो कि ये नंबर क्या, जो भी नंबर दिया गया है ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो इसका सिंपल सा तरीका यही है दिखाने के लिए कि अगर हम उस नंबर को, जो भी नंबर दिया है, अगर उस नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेते हैं तो जो नंबर दिया गया है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कैसे, इस थ्योरम की मदद से। ये थ्योरम यही तो कहता है ना कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर को अगर प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। शायद पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। कि क्या करना है इसमें, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब 140 का क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 2 70 आएगा, ये 2 35 आएगा, फिर आएगा कितना 5 आएगा, 7 आएगा, है ना। यहाँ पे 1 आ गया। तो ये के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 140 इंटू 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, क्या हो गया, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है शो करने के लिए। शो करने के लिए क्या कह रहा है, एक फार्मूले को क्या कर रहा है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। अब फार्मूला क्या है, शायद ये फार्मूला आपको पता भी हो, है ना। नहीं पता है तो अभी आपको पता हो जाएगा। फार्मूला क्या है, यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। ये वाला फार्मूला शायद आपको पता हो, मल्टीप्लिकेशन of 2 numbers is equal to LCM of numbers and HCF of
नंबर्स मतलब दोनों नंबर्स का एलसीएम और दोनों नंबर का एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये वाला मैं शायद पीछे बताया हुआ हूँ कभी, अगर मेरा पिछले का लेक्चर देखे तो आपको समझ में आया होगा। अब इसको क्या कह रहा है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ना। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लें दोनों नंबर का, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहला नंबर क्या है, यहाँ पे 26 है और दूसरा नंबर क्या है, 91 है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा करके देख लेते हैं। 91 इंटू 26, यहाँ से कितना आएगा, 6 करने 6, 6 9 54, 2 करने 2, 2 9 18, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 8 5 13, यहाँ से कितना आएगा 1 2 23 आएगा, 6 करने 6 6 9 54, यहाँ पे 2 करने 2 2 9 18 ही आएगा ना, 8 5 13 1 2 2326 आ जाएगा। मतलब कि ये 2326 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, 26 और 91 का एलसीएम निकालना। देखिए इस चैप्टर में जितना भी एलसीएम निकालेंगे वो निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालेंगे। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम कैसे निकालते हैं। 26 का पहले निकालेंगे, अलग से हम निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा 26 का एलसीएम आएगा 13, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से 13 से कट जाएगा, यहाँ 1 आया, ठीक। और फिर निकालेंगे 91 का एलसीएम निकालेंगे। 91 का एलसीएम कितना आएगा, ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, पहले 7 से कटेगा तो यहाँ पे आएगा कितना 13 आएगा, यहाँ पे कितना आ गया 13, 1 आया, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे आएगा, ये 26 बराबर कितना आएगा 2 गुणे 13 आया, और यहाँ पे 91 बराबर कितना आया 7 गुणे यहाँ पे 13 आया, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो नंबर कॉमन होता है उसमें से जो बड़ा पावर होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, मतलब दोनों सेम है, और क्या है, बेस दोनों सेम है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 को यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक। और बाकी जो नंबर बचा है जो कॉमन नहीं है उन नंबर्स को भी मल्टीप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या करेंगे 2 गुणे 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 गुणे 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 से 42 4 7 14 4 18, मतलब 182 आ गया। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा 182 आएगा, ठीक है। अब फिर इन दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चीज कॉमन होता है, दोनों में जो चीज कॉमन होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो कॉमन केवल क्या है, यहाँ पे 13 है ना। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे पहले एचसीएफ लिख लेते हैं ना। एचसीएफ कितना आया, यहाँ से 13 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा 182 इंटू 182 इंटू 13, है ना। मल्टीप्लाई करके यहाँ से देख लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पॉज करके, है ना। ऐसे कितना 3 6 3 4 4 3 करने 3 2 5 गुणे 2 8, यहाँ पे 1 यहाँ से कितना आएगा 4 4 2 6 8 5 13 3, यहाँ से आएगा 1 2, है ना। अब मैंने ये वाला फार्मूले के बारे में पहले बताया हुआ है, अगर आप मेरा एचसीएफ का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, वहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि एक्चुअली होता क्यों ऐसा है कि जब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर क्यों आता है। ऐसा थोड़ी ना है कि भैया जादू है, ऐसे पता चला और हम मान लिए कि एलसीएम और एचसीएफ गुणा करेंगे और नंबर से गुणा करेंगे दोनों बराबर आएगा। ये मैंने बताया हुआ है, तो वीडियो आप जाके देखिए एकदम समझ में आएगा। ये भी बताया है यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, निकालना है एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम निकालने के लिए कहा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है 12 15 और क्या है 21, ये तीनों नंबर है। इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, 12 का हम करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ से आया 6, यहाँ फिर आया 2, यहाँ 3, यहाँ पे 3 आया 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे 15 का निकालेंगे तो 15 क्या आएगा 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 का आएगा 3 इंटू 5, ठीक है। फिर 21 का निकालेंगे तो 21 का क्या आएगा, 21 का यहाँ पे आएगा 3 इन 7, यहाँ पे 7 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 का 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्या होता है सेम होता है, जो सेम होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं, उसमें जो जो बड़ा पावर सबसे बड़ा पावर होगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 सेम है ना, पावर भी सेम है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम के लिए क्या आ जाएगा, एलसीएम के लिए यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर जो सेम नहीं है उनको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे 2 2 नहीं है किसी में तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 है 5 लिखेंगे, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 7 लिख लिए। तो यहाँ से क्या आ गया 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे देखिए
एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है सभी में, तीन ही तो केवल कॉमन है ना तीनों में, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सारा क्वेश्चन इजी है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, 10 गुणे 50 लेते हैं। देखिए अब इसका क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, पहले इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 5, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसके पावर में 1, इसके पावर में 1। अब ये कैसे लिखाएगा, 2 गुणे 1, यहाँ पे कितना आएगा 5 पावर 2 आएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो सेम होगा उन्हीं को सबसे पहले देखेंगे, तो 2 पावर 1 2 पावर 1 सेम है, तो 2 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 पावर 1 में और 5 पावर 2 में, 5 पावर 2 बड़ा है, पावर बड़ा है ना, तो 5 पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे ये आएगा 25, ये आएगा कितना 50 आ गया। ठीक, अब येगा मैंने ये भी बताया है कि भैया कि हम जब एलसीएम लेते हैं तो बड़े पावर को क्यों लेते हैं, और जब हम एचसीएफ लेते हैं तो क्यों छोटे पावर को लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमने लिया, एक में क्या है 2 पावर 3 है और एक में क्या है 2 पावर 2 है, अब इनमें केवल कॉमन यही है ना, तो एचसीएफ निकालना है तो 2 पावर 2 को हम नीचे लेंगे, है ना, 2 पावर 2 को मतलब एचसीएफ में लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, बड़े पावर को नहीं लेंगे, है ना, छोटे पावर को लेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं मैंने ये भी बताया, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, ये चौथा जो है फार्मूले से हमें करना, जो पिछला वाला फार्मूले से हम किए थे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उनके एलसीएम और एचसीएफ वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 नंबर्स आपके यहाँ पे हैं 306 है ना, क्या है 306 कामा, और ये है 657, इनका एचसीएफ जो दिया गया है वो है आपका 9 है। ठीक है, अब इन्हीं का एलसीएम निकालने के लिए कहा है, तो एलसीएम कितना है इनका है यही पता करना है, तो हम रख देते हैं। और क्या करेंगे, नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया 9 दिया, यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं, है ना। एलसीएम अब क्या करेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा 306 इंटू 657 बाई 9, है ना। यहाँ पे कटेगा कितना आएगा 911, यहाँ से कितना आएगा 9 7 63, 9 से 63 ही तो आएगा, और फिर कितना आएगा 9 3 27 आएगा, है ना। आ गया 9 कट गया तो कितना करेंगे 306 से और क्या करेंगे 73 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आएगा 3 6 18 1 3 3 9 7 41 4 4 7 21 7 कितना आ गया 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 22,338, इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना 22,338, है ना। जब भी देखिए 2 नंबर का एचसीएफ दिया हो और उनका एलसीएम पूछा हो तो यही फार्मूला लगाएंगे, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकालने जब भी जाएंगे तो बड़ा कैलकुलेशन जाएगा, उसमें हमें क्या होगा डिफिकल्टीज होंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 5वां दिया है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां है, कहा है भैया कि आप 6 पावर 1 दिया है, 6 पावर यन है, क्वेश्चन क्या है 6 पावर यन है, और यहाँ पे यन के बारे में बताया हुआ कि यन क्या है प्राकृतिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, मतलब जो यन होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये सबसे पहले यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और फिर कहा है कि आप क्या कीजिए, हमें पता कीजिए कि क्या ये कभी 0 पे खत्म हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका यही है कि 6 पावर 1 रखिए, मतलब 6 पावर यन है, यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर हैं रख के चेक कीजिए कि भैया क्या कहीं पे 0 आए क्या, मतलब रख के चेक कीजिए, सॉल्व कीजिए। जैसे 6 पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे 36 आएगा, 3 रखेंगे तो 16 आएगा, ऐसे रखते जाएंगे तो नंबर मिलता चला जाएगा। तो क्या कहीं पे लास्ट में 0 आ सकता है, यही तो क्वेश्चन में कहा है ना कि यन का ऐसा हम कोई मान रखें तो क्या ये कभी भी 0 आ सकता है ना, यही हमें चेक करना है। तो एक तरीका ये है, तो इससे करने जाएंगे जब यन की वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा आएगा, वो आसान नहीं है करना, है ना, कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, अब थोड़ा सा ये सोचिए कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 550 लिखता हूँ, है ना, या 550 नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कितना 330 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 330। अब 330 लिखा है मतलब लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 होने का मतलब क्या है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 33 इंटू 10 लिख सकते हैं, 33 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो अगर किसी नंबर में लास्ट में 0 मतलब वो 10 से क्या है गुणा किया गया तभी तो 0 आएगा लास्ट में, नहीं तो 0 आ ही नहीं सकता, है ना। और 10 होने का मतलब क्या है कि ये 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, 10 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, मतलब 2 और 5 क्या है उस नंबर के फैक्टर हैं। जिस नंबर में भी लास्ट में यूनिट प्लेस में इकाई के प्लेस में 0 आता है मतलब कि वो नंबर जो होगा 2 और 5 से कटेगा, क्योंकि उनमें फैक्टर्स 2 और 5 आएंगे ही आएंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर लास्ट में 0 है तो 2 5 से क्या होगा वो नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कहा है ना कि हमें चेक करना है 6 पावर n जो है
ये क्या है, कभी 0 पे खत्म होगा। तो आप ये सोचिएगा अगर उस नंबर में 2 और 5 दिख जाएगा, 2 और 5 अगर मिल जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो 0 पे क्या होगा, खत्म होगा। उसका जो यूनिट प्लेस होगा, यानी कि किसी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे खत्म होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या 6 पावर n है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन। फैक्टर लिखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे लिखेंगे 2 into 3, यहाँ पे n आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन फैक्टराइजेशन, on factorization we can see that only 2 is one of factor of 6 power n for n नेचुरल नंबर, है ना। फॉर n बिलोंग्स टू, ऐसे के सिंबल बना सकते हैं ना, ये नेचुरल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर से संबंधित है ना। बट देयर इज नो फैक्टर 5, दैट्स वाई, दैट मीन्स 6 पावर n कैन नॉट बी इंड विथ 0। बस ऐसे लैंग्वेज में लिख देना, है ना। बस हमें ये दिखाना कि 2 और 5 इसमें नहीं होंगे, केवल 2 मिलेगा तो भी फैक्टर 0 से 0 पे नहीं खत्म हो सकता है, केवल 5 भी मिलेगा तब भी वो 0 पे खत्म नहीं हो सकता है। 2 और 5 जब दोनों फैक्टर होंगे उसके, तभी क्या होगा, वो 0 पे खत्म होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या, एक नंबर ही है, एक नंबर ही है। अब हमें यही कहा भैया कि दिखाइए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो मैंने कंपोजिट नंबर के लिए क्या बताया था कि अगर वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिख रहा है वो तो कंपोजिट नंबर होगा। एक तरीका क्या है कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबर प्राइम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। इसको दूसरा करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो 13 दोनों में है ना, और यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 7 गुणे 11 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 13 इंटू यहाँ पे कितना आ गया, 11 से 77, और ये कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है। 78 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 13 गुणे 78 आ गया। अब 78 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 78 को लिख सकते हैं 13 छक 78, 13 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब 6 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, है ना। तो हमने इसी को तो ऐसा लिखा ना। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। नीचे लिख देंगे कि दिस नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, है ना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, कॉमन ले सकते हैं, 5 बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो 5 क्या आएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ब्रैकेट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 7 छक 42, 42 गुणे 4 कितना आएगा, 42 गुणे 4, 42 गुणे 4 यहाँ 4 16 168 आया। फिर कितना करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48 480 8 24, है ना। कितना आएगा, 504 आएगा, 504 गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 1000 8 आएगा। 1008 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1009 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1009 आएगा। अब देखिए 1009 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, इसी को ऐसा लिखा ना, ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हुए हैं, फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाला नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। नीचे लिख देंगे, इसको दिखा देंगे पहला, इसको दिखा देंगे पहला, या इसको नीचे वाले दिखाते हैं, इसको दिखा देंगे पहला, इसको दिखा देंगे दूसरा। तो लिख देंगे, तो यहाँ पे पहला दूसरे से हम क्या लिख देंगे कि ये नंबर प्राइम क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हुए हैं। ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। अब नंबर 7वां, उसमें एक सोनिया है, 18 मिनट क्या कर रही है, 18 मिनट ले रही है इसको पूरा चक्कर काटने में। एक रवि है, उसको ले रहा है 12 मिनट चक्कर ले रहा है इसको क्या, पूरा चक्कर करने में, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे, है ना, क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से क्या कर रहे हैं, चलना शुरू कर रहे हैं। तो वापस अब वो सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे, यही कहा है ना। अब इस क्वेश्चन में निकालना हमें एलसीएम। अब एलसीएम क्यों निकालना, सबसे पहले क्वेश्चन यही करना चाहिए, है ना। तो एलसीएम क्यों निकालना, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एलसीएम क्या होता है। मैंने एलसीएम के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या होता है,
एलसीएम इसका जब फुल फॉर्म लिखें तो क्या आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल का मतलब होता है कटने वाला, दिए गए नंबर से कटने वाला, कॉमन मतलब सभी से कटने वाला, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसा एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से कट जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दी लोवेस्ट कॉमन, लोवेस्ट लोवेस्ट है, लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, है ना, जो दिए गए नंबर से क्या हो, जो दिए गए नंबर से कट जाएं, ठीक है, डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन यही है ना कि जो दिए गए नंबर से कट जाएं, और एचसीएफ में क्या था, जो दिए गए नंबर को काट दे, दिए गए नंबर को काट दे तो एचसीएफ होगा, और दिए गए नंबर से कट जाए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको यही पता करना होगा कि एलसीएम क्यों निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो भी एलसीएम वाला जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि उसमें सबसे छोटे नंबर की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, ये सबसे छोटे नंबर की बात कर रही रहा है, कैसे कर रहा है देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है तो वापस आके मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर 18 मिनट ले रही है ये तो कितना लेगा, 36 लेगा, फिर 54 लेगा, मतलब जो भी नंबर जितना भी चक्कर काटेगी वापस पॉइंट पे आएगी वो 18 से कटेगा, और 12 वाला भी जितना टाइम लेगा वापस घूम के जो क्या करेगा, घूमेगा, वो भी 12 से कटेगा, 24, अरे 2 राउंड करके 24, 3 राउंड करके 36, 4 राउंड करेगी तो 48, तो 12 से तो कटेंगे ही ना, सीधी सी बात है, कटेंगे ना, तो क्या होगा, 18 12 से कटेंगे, ठीक। अब देखिए जब क्या होंगे, ये जब नंबर वापस आएगा घूम के, जितनी बार घूम के आएगा क्या होगा, एक नंबर ऐसा आएगा जो 18 से कटेगा, 12 से दोनों से सेम से कटेगा, एक बार तो ऐसा आएगा ही ना, कोई किसी को पकड़ लीजिए ऐसे घुमा, क्या ऐसे मतलब कोई एक राउंड है उस पर किसी को खड़ा कर दीजिए, दोनों लोग को घुमाइए सेम पॉइंट से, है ना। अब दोनों में क्या, एक का स्पीड अलग कर दीजिए, एक स्पीड कम कर दीजिए, तो वापस कभी ना कभी दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे अगर सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब वापस जब मिलेंगे तो वो सबसे छोटा नंबर होगा, क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा जो दोनों से कटेगा। अब देखिए जब ये पहली बार मिलेंगे तो सबसे छोटा होगा, अगली बार भी तो मिल सकते हैं, जितना समय पहली बार लगा है मिलने में उतना अगली बार में भी तो मिल सकते हैं ना। तो वही है, जब क्या होगा, शुरू में जब पहली बार मिलेंगे तो वो 18 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, ठीक है। 18 और 12 का एलसीएम निकाल के देखिए, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 3 गुणे 6 आएगा, यहाँ से 3 गुणे 6 सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6 6 3 18 3 आएगा, और 12 का क्या आएगा, 2 गुणे 3 आएगा, ठीक है। अब इसको पावर में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 पावर 2, यहाँ से कितना आएगा, 2 पावर 2, यहाँ पे आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अब इन दोनों में सेम है तो 2 पावर एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 पावर 2 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, 3 पावर 2 यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आएगा, 3 3 का 9, यहाँ से कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। तो 1.2 मैंने खत्म कर दिया, है ना। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।